किसी को टारगेट करेंगे ये लोग, उन बाबा जी को टारगेट करेंगे, तो ऐसा योगी बाबा जीवन में भी नहीं आने का। इस तरीके से उनकी भावना, हम सबकी भावनाओं के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं, ये सही नहीं है। और ऐसा देवता रूप जो क्या नाम है हमेशा तत्काल फैसला लेता हो और हिंदुत्व के लिए मरता हो, हिंदुस्तान के लिए मरता हो, ऐसे बाबा को टारगेट करोगे तो ये तुम्हें ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। सामान्यता तो मेरे लिए आरक्षण में भी होनी चाहिए, मेरे सवर्ण समाज के बच्चों को, सभी को फिर आरक्षण भी बराबर दो। फिर 50 और 70 का आंकड़ा क्यों लगा करके चलते हो? एससी के, ओबीसी के किसी के भी बच्चे ने मेरे बच्चे का सिर फाड़ दिया या क्या नाम है उसके साथ में घटनाएं कर दी और मेरा बच्चा वहां पर शिकायत करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले गलती तो उन लोगों ने की, उनके बच्चों ने करी है, तो फंसेगा तो उसमें मेरा ही बच्चा। मैं बता रही हूँ, बाबा जी में उतनी ताकत है कि बाबा जी अपने दम पर रहेंगे भी और हम उनके साथ में मिलजुल कर काम करेंगे भी। हम बाबा जी के समर्थन, हम बाबा जी के साथ हैं, हम योगी बाबा जी के साथ हैं। योगी बाबा जी नहीं है तो हम भी नहीं है, साफ सीधी बात है। अगर मान लो एक बच्चे को फंसाने की कोशिश की जाती है और गलत गलत आरोप लगाए जाते हैं, पहले ही बलात्कारों में, फलानों में, ढिमकानों में बच्चे अंदर जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। अगर मान लो उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार होता है और बच्चे की सुनवाई नहीं होगी, तो मेरे बच्चे तो जहर खा के मर जाएंगे, क्या नाम, सर्व समाज के। आप सामान्यता की बात कर रहे हैं, कौन सी सामान्यता हो गई, आप ये बताइए। क्या ऐसे छात्रों को प्रोटेक्ट करना न्याय संगत नहीं है जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन जातीय हिंसा या जातीय उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं? और ऐसे छात्रों को अगर यूजीसी के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है और इस बात की गारंटी दी जाती है कि उनके साथ कोई जातीय हिंसा नहीं होगी, तो ऐसे कानून पर इतना विरोध आखिर क्यों चिल्ला रहे सवर्ण जाति के वो लोग? क्यों कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के गले में नकेल डालने वाला कानून बना दिया है इस भाजपा की सरकार ने? क्यों नाराजगी जता रहे हैं? क्यों इतना विरोध हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या नहीं लगता सवर्ण जाति के लोगों को कि ऐसे बच्चों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है जो नीच कुलीन जाति से आते हैं? नीच कुलीन का मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि जो वो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं या वो पिछड़े समाज से आते हैं। क्या ये पहली घटना है या इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? तमाम तरह की घटनाएं होती है और एक आंकड़े के तहत देखा जाए तो 70% तक इस तरह की घटना है जो जाति आधार पर बड़े बड़े उस शिक्षा में होती है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य नहर राणा है, भाजपा से वास्ता रखते हैं, बड़ी दबंग नेता मानी जाती है। आखिर इसके विरोध की वजह क्या है? आप सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा है और सवर्ण समाज की आवाज़ मानी जाती है। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जी, सबसे पहले तो मेरी बात यही है कि यूजीसी लागू किया है सरकार ने केवल इस बात को लेकर कि जो एससी बच्चे आते हैं, जो ओबीसी बच्चे आते हैं, उनको जातीय उत्पीड़न से बचाया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। आखिर इसके पीछे इतना विरोध प्रदर्शन, इसके पीछे नाराजगी क्या है सवर्ण समाज की? भाई साहब, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि हम नाराज ना तो बीजेपी से हैं और ना ही नाराज हम जो जाति है, बिछड़ी जाति है, ओबीसी हैं और भी हैं, हम उनसे भी बिल्कुल भी नाराज नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं है, और ना हमारा इस तरीके की हमारी कोई भावना है। लेकिन हम नाराज हैं और हमारी नाराज़गी है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कानून लागू किया है इससे नाराज हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चों का भविष्य है आने वाले समय में वो खतरे में है। अगर मान लो, एक बात सपोज करो कि एक तरफ तो स्वर्ण जाति का बच्चा है और एक तरफ ओबीसी का है, या मतलब और सारी वो है बिरादरियां हैं, सब मेरी बिरादरी अपनी है, कोई वो वाली बात नहीं है, तो गलती तो बराबर दोनों ही बच्चे करेंगे। समझ नहीं रहे आप? गलती तो बराबर दोनों ही बच्चे करेंगे। अगर मान लो प्रिंसिपल के साथ में या क्या नाम है वहाँ तहरी देने के लिए जाते हैं, लिखवाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले जो सुनवाई होगी वो एससी समाज के बच्चों की होगी, ना कि वो सवर्ण जाति के बच्चों की होगी। तो ये तो साक्षात्कार जो सवर्ण जाति का गला घोटा गया और उनके बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी की गई। हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं।
हर एक बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि सवर्ण समाज की सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में या हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगी, तो आप बताइए हम क्या करें। सबसे पहले तो मेरा परिवार है, सबसे पहले मेरे बच्चे हैं। हम मोदी जी, योगी जी या भारतीय जनता पार्टी को हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम सुरक्षित रहें और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और अब अगर मान लो ये कानून लागू कर दिया है या होगा, अगर हमारे बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, तो हम ऐसी पार्टी का क्या करेंगे बताइए। आप सामान्यता कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सामान्यता होनी चाहिए। सामान्यता तो मेरे लिए आरक्षण में भी होनी चाहिए। मेरे सवर्ण समाज के बच्चों को, सभी को फिर आरक्षण भी बराबर दो। फिर 50 और 70 का आंकड़ा क्यों लगा करके चलते हो? फिर तो उन बच्चों को भी लेवल बराबर का दो ना। अगर मान लो एससी के, ओबीसी के किसी के भी बच्चे ने मेरे बच्चे का सिर फाड़ दिया या क्या नाम है उसके साथ में घटनाएं कर दी और मेरा बच्चा वहां पर शिकायत करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले गलती तो उन लोगों ने की, उनके बच्चों ने करी है, तो फंसेगा तो उसमें मेरा ही बच्चा। मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित कहाँ है? अगर मान लो मेरी दलित बहन की बेटी भी मेरी जैसी बेटी है, सबकी बेटी मेरी बराबर बेटी है, हिंदुस्तान की सब मेरी बेटियां हैं। अगर मान लो जनरल के बच्चे को वो फंसाने का प्रयास करती है, एक सोचने वाली बात है, उसमें जनरल भी पढ़ेंगे, ओबीसी भी पढ़ेंगे, एससी भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे यूनिवर्सिटियों में, तो सबके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मान लो एक बच्चे को फंसाने की कोशिश की जाती है और गलत गलत आरोप लगाए जाते हैं, पहले ही बलात्कारों में, फलानों में, ढिमकानों में बच्चे अंदर जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। अगर मान लो उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार होता है और बच्चे की सुनवाई नहीं होगी, तो मेरे बच्चे तो जहर खा खा के मर जाएंगे, क्या नाम, सर्व समाज के। आप सामान्यता की बात कर रहे हैं, कौन सी सामान्यता हो गई आप ये बताइए। नेहा राणा जी, आप तो ये कह रहे हैं कि जो है इस कानून के बाद में ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी दलित लड़कियों की तरफ से, दलित लड़कियों की तरफ से, ओबीसी लड़कियों की तरफ से, जो सामान्य बच्चों पर जो वो ऐसे आरोप लगाए गए कि बलात्कार के लेके, रेप के लेके, छेड़खानी के लेके, आप मतलब कैसी बातें करती है आप? क्या सरकार चाहती है ऐसा? सरकार ऐसा चाहती है? कैसी बात, आप कैसी नेतागिरी करते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये 100% है और ये होना, मतलब बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा इस कानून के तहत? मैं कह रही हूँ आपको आने वाले समय में यही होगा। इसे तो अच्छा ये कानून ऐसा कराएगा, यूजीसी ऐसा कराएगा। इससे तो अच्छा है कि स्वर्ण जाति को, बच्चों को या स्वर्ण जाति को जहर दे दिया जाए। उन बच्चों को हम क्या नाम, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही बंद कर देंगे, हम बच्चों को बाहर भेजना ही बंद कर देंगे। अगर मान लो इस तरीके की सरकार जो क्या नाम है भावनाएं रखती है तो हमारे बच्चों के प्रति या स्वर्ण जाति के प्रति। भाजपा सरकार की भावनाएं आप लोगों के प्रति खराब है, राजपूत समाज के लिए खराब है, स्वर्ण जाति के लिए खराब है। जब राजपूत समाज ने, हद हो गई आपकी। तो एक तरफ तो कह रही है स्वर्ण की पार्टी है, एक तरफ कह रही है भावनाएं खराब है पार्टी की। फिर वही बात बताई मैंने भाई साहब आपको, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, नहीं थे, नहीं है, नहीं। भले उनकी भावना खराब हो आपके प्रति, लेकिन इस कानून के खिलाफ हम 100 के 100% हैं। नहीं नेहा राणा जी, आप स्टैंड क्लियर कीजिएगा। या तो आपकी पार्टी की भावनाएं खराब है स्वर्ण जाति को लेके, या तो आपकी पार्टी की सरकार की भावनाएं खराब है स्वर्ण जाति को लेके, या तो आपकी पार्टी की सरकार ने ऐसा कानून लाके खड़ा कर दिया जो सवर्णों के खिलाफ है। हाँ वो तो है, तीनों में एक स्टैंड क्लियर कीजिएगा आप। हमारी जाति के लिए इस तरीके का स्टैंड ला करके खड़ा कर दिया सवर्ण जाति के लिए, जो बच्चा ना तो जी सकता है ना बच्चा मर सकता है। मतलब भाजपा खराब है? भाजपा की और सारी रणनीति तो सही है, सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? भाजपा सरकार खराब है? फिर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कानून खराब है। कानून वो क्यों लेकर आई है? मतलब कानून जो सवर्णों के खिलाफ ले आई, बिल्कुल खिलाफ लेकर आई। अब आरक्षण मांगेंगे सवर्ण? मांगेंगे वो तो, जब तुम समान दे रहे हो। एक बात सोचने की भाई साहब, मेरी बात सुनिए, जब आप कह रहे हो कि सब समान है तो हमारी सवर्ण जाति के लिए फिर आरक्षण भी दो ना। सवर्ण जाति में एक से एक ऐसे व्यक्ति पड़े, हर कोई जमींदार नहीं होता। सवर्ण जाति के अंदर मैंने बताई आपको, हर कोई जमींदार नहीं होता। ऐसे भी व्यक्ति हैं सवर्ण जाति के अंदर कि अगर मान लो सवेरे का चूल्हा जलाए तो शाम की आस नहीं है या किस तरीके से उस घर में रोटी बनेगी।
तो उन्हें देख देख करके उन्हें भी आरक्षण चाहिए। या तो आप एक काम करो, व्यक्ति को देखकर आरक्षण दो। जाति आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति आधार पर आरक्षण मत करो, फिर आप उसकी स्थिति को देखकर आरक्षण दो। और यूजीसी बिल्कुल गलत है, हम इसका खंडन विरोध करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जाति आधार पे है तो गलत है, जाति आधार पे है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका पूरे तरीके से सभी बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए सभी बच्चों को करा जाएगा, क्यों नहीं करा जाएगा? नहीं, अगर सभी बच्चों को समान रूप से जब प्रोटेक्ट किया जाए, सभी बच्चों को सामान दो ना, फिर ठीक है, फिर तो ठीक है। आप सबको सामान रख कर, मतलब इसमें जो कैटेगरीज बनाई गई है कहने के, उसको लेकर आपका विरोध है? बिल्कुल गलत है, उसको लेकर आपका विरोध है। अब मान लो एक फिर वही बात, फिर मैं नहीं, आप एक बात जी आप मुझे जी आप बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं फिर एक घूम फिर के बात बताती हूँ कि अगर मान लो सभी बच्चे, सभी बिरादरी के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं, मेरे बेटी बेटा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आगे चल के और भी पढ़ेंगे। अगर मान लो मेरे बच्चे की वहां पर सुनवाई नहीं होगी, गलती तो क्या नाम है एससी जाति के करेंगे, गलती तो ओबीसी के करेंगे, गलती तो और कोई बिरादरी का करेगा, और आकर के क्या नाम है तुम जनरल वालों के नाम लगाओगे, तो आप ये बताओ जनरल वाला बच्चा कहाँ जाएगा जब उसकी सुनवाई नहीं होगी? तो मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है ना बड़ी जिलेसी रखते हैं ओबीसी बिरादरी से, और बड़ी दलित नहीं, आप जिलेसी रखते हैं, आपकी जिलेसी सामने आ रही है। अगर उनको प्रोटेक्शन मिला है ना दलित बच्चों को या जो है ओबीसी के बच्चों को, तो कहने के आपके अंदर जो जिलेसी है ना सामने झलक रही है इस कानून को लेकर। आपने जब सीधा तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बस कानून पे उंगली उठा रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं आप। विरोध है जी, हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है। नहीं तो विरोध तो नहीं, प्रोटेक्शन किसको किया जा रहा है? आप तो उनके हकों को मानना चाह रहे हैं, आरक्षण आप मांगने लगे, उनके हकों का हल्ला मचाने लग रहे हैं आप। जब मोदी जी ने ये कहा है कि हम सामान्य कर रहे हैं सबको, तो सामान्य करे तो हमें भी तो क्या नाम आरक्षण चाहिए? हम सामान्य बनाओ, हम लोगों को सामान्य बनाओ ना, हमें भी आरक्षण दो। मेरे फिर मैं वही बात कह रही हूँ, मेरी बिरादरी में भी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर में सवेरे को चूल्हा जलाया, शाम को नहीं जलने वाला, तो उन्हें भी आरक्षण दो। नहीं, क्या सरकार का लाभ नहीं मिल रहा आपकी बिरादरी को? सब लोगों को क्या लाभ मिल रहा है आप बताइए? तमाम लोगों को अन्न का सारा लाभ मिलने लग रहा है, आवास का आपको लाभ मिला है, आपके जो है शौचालय का लाभ आप सबको मिला है। इसमें कैटेगरी कहाँ रखी गई है? एजुकेशन, सुनो, संविधान के माध्यम से जो कैटेगरी मिली है आरक्षण की, जब आपके आप तो संविधान के खिलाफ है, आप तो संविधान के खिलाफ है, आप तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, आप तो उस पर उंगली उठाने लगे आरक्षण को लेकर। मैं संविधान पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। क्यों क्या नाम है इसका कानून, क्यों आप तो आरक्षण मांग रहे हैं? आप तो आरक्षण मांग रहे हैं, बाबा साहब के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, आरक्षण दिया था उन असमान लोगों को जो गरीब है, निर्धन है, और उसमें बाहुल्यता किसकी है? नहीं, उसमें सवर्ण जाति के भी तो लोग गरीब हैं, सरकार लाभ नहीं दे रही। नहीं, उसमें सवर्ण जाति के भी तो लोग फिर गरीब हैं, फिर उसमें क्या नाम है 20-50 का अंतर क्यों दिया जाता है? बताइए। अगर मान लो मेरे बेटे की उम्र तो 25 साल है और उनके बेटे की उम्र 20 साल है, तो मेरा बेटा निकाल दिया कि तेरी 25 साल है, 20 साल वाले को नौकरी मिलेगी, क्या वो गरीब नहीं है? ये सब कुछ किया हुआ है, ये सब कुछ योगी महाराज जी को हटाने के लिए है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सवर्ण जाति की या सभी समाज की आवाज उठाते हैं। लेकिन हम महाराज जी से अनुरोध करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि महाराज जी आप निडर होकर, निश्चिंत होकर आप इस बिल का पूरा कड़ी तरीके से विरोध करो, और हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी है, हमारी थी, लेकिन हम इस कानून का बहुत बुरी तरीके से विरोध करते हैं। नहीं तो आप एक बात तो बताइए, आपने बाबा जी पे सीधा टारगेट, बाबा जी को टारगेट किया जा रहा है, बाबा जी को तो टारगेट किया जा रहा है। अगर बाबा जी को टारगेट ना करते तो ये बिल ही क्यों पास होता, ये कानून क्यों पास होता? ये कानून पास ही ना होता। जब सब कुछ सही चल रहा था, तो ये बताइए, जब सब कुछ सही चलने के बाद भी क्या नाम है ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के वो, और आप कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जाए। उनको कौन टारगेट करता है? नहीं, कौन टारगेट कर रहा है? उनको बताइए आप, कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। नहीं, टारगेट तो हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं बताइए ना। टारगेट हो रहा है, वो हमें मालूम है। आपको मालूम है भाजपा उनको टारगेट करता है? उनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई बाबा जी को टारगेट कर रहा है? अगर मान लो टारगेट नहीं किया जाता तो ये 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं, इसी को तो मैन रखा जा रहा है, और इसी को तो क्या नाम तुम सवर्ण जात और ये क्या नाम है एससी ओबीसी ये कहाँ से ले आई? जब हम सब एक भाई हैं, हमारे अंदर सबके अंदर भाईचारा बना हुआ है और सब एक तरफा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है, एक सच्चा सिपाही है। मैं भी खुद 20 साल से लगातार कंटिन्यू काम कर रही हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं ना मैं अपना परिवार देखती, ना मैं अपना घर देखती, कुछ भी नहीं देखती, मैंने अपने बच्चे भी नहीं देखे। आज इसके लिए किया था कि क्या नाम है हमें इस तरीके का सामना करना पड़ेगा इन चीजों का।
तो आज जैसे विरोध कर रहे हैं कि आप जो 20 साल आपने दे दिए पार्टी को, आज विरोध करेंगे? हमारे 20 साल तो आपने दे दिए समर्पण भाव से, आज मौका मिला आप विरोध करने के लिए खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी का। आप उसका बिल का विरोध करने के लिए खड़े। आपने कह दिया कि बाबा जी को टारगेट करे, आज आपको बाबा जी नजर आने लगे। हमने फिर वही बात बताई, कानून है, कानून तो वापस लेओगे, कानून तो आपको वापस लेना। किसको टारगेट करे? आप किसको कह रहे हैं बात? हम सरकार को कह रहे हैं कि भाई सरकार, हमारी मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन आपसे हम अपने बच्चों के निवाला अपने बच्चों का नहीं छीन सकते। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप क्या नाम है सवर्ण समाज के साथ में इस तरीके से ना करो, और आप इस चीज को, इस बिल को, क्या नाम है ये आपका कानून है, इसे आप वापस ले लो, जो इस देश में शांति और अमन बना रहे। आपने तो ये कानून लागू कर दिया, लेकिन जो यहाँ की शांति पूरे भारत की बनी हुई है, इसमें क्या होगा ना जाने, कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों के भाईचारे खत्म होंगे, कितने लोगों के माइंड में गलत गलत बातें आएंगी। आप लोग तो बैठ जाओगे, लेकिन जो नुकसान, जो रोडों पर लोग आएंगे निकल निकल करके, और आपस में जो दंगे फसाद होंगे, उनसे इस देश को हानि होगी, ना कि जो आपने मोदी जी ये देश बहुत आगे पहुंचाया था, इस देश को पीछे पहुंचाने की कोशिश ना करें। मेरी तो सिर्फ आपके भाई साहब चैनल के माध्यम से यही विनती है। मैं सिर्फ एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, सबसे बड़ी बात तो बताऊँ, और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ अनुरोध कर सकती हूँ, और दूसरी, क्योंकि आपस में लड़ाने का बिल्कुल भी कार्य ना करें, इसमें परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, इसमें आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना होगा, और स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो जेलों में होंगे, या क्या नाम है वो जहर खा कर मरेंगे। बोलो आत्मघाती कानून है ये? वो तो दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको लगता है आत्मघाती? आपने कहा कि तमाम लोग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मतलब मोदी जी ने अमित शाह जी ने क्या कानून जो भलाई के लिए लाए या आत्मघाती बना के लाए हैं? अगर मान लो, अगर एक सोचने वाली बात है, अगर मान लो इस तरीके से लोग रोडों पे आएंगे, लोग दंगा फसाद करेंगे, तो आप उस चीज को भी तो देखो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? जरूरत पड़ेगी ऐसी रोडों पे आने के लिए? पड़ेगी बिल्कुल। अगर मान लो कानून वापिस नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? मतलब आपका मन इस तरह का है उन लोगों का? नहीं, हमारा नहीं है, लोगों की नहीं। सुनो, अगर मान लो, अगर एक बात सपोज करो आप, अगर मान लो कानून वापस नहीं लिया गया तो क्या नाम, स्वर्ण जाति के लोग क्या करें? चलिए एक बात बताइएगा, आप जो सियासत की आपने बात की है, योगी बाबा को टारगेट करने की बात की है, 2027 को तो टारगेट किया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं? 2027 के चुनाव की बात की है कि 2027 के चुनाव। और आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, ऐसा योगी बाबा जो ईश्वर का रूप है, अगर किसी को टारगेट करेंगे ये लोग, उन बाबा जी को टारगेट करेंगे, तो ऐसा योगी बाबा जीवन में भी नहीं आनेगा। इस तरीके से उनकी भावना, हम सबकी भावनाओं के साथ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे है, ये सही नहीं है। और ऐसा देवता रूप जो क्या नाम है हमेशा तत्काल फैसला लेता हो और हिंदुत्व के लिए मरता हो, हिंदुस्तान के लिए मरता हो, ऐसे बाबा को टारगेट करोगे तो ये तुम्हें ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। नेहा जी, क्या लगता है कि जो टारगेट किया जा रहा है, क्या इसका बड़ा फायदा मिल सकता है ऐसे लोगों को जो नहीं चाहते बाबा जी दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने? सियासत की जा रही है बाबा के साथ। बता रही हूँ, बाबा जी में उतनी ताकत है कि बाबा जी अपने दम पर रहेंगे भी, और हम उनके साथ में मिलजुल कर काम करेंगे भी। हम बाबा जी के समर्थन, हम बाबा जी के साथ हैं, हम योगी बाबा जी के साथ हैं। योगी बाबा जी नहीं है तो हम भी नहीं है, साफ सीधी बात है। वो हमारे ईश्वर रूप हैं। हम मरेंगे तो योगी महाराज जी के लिए, जीएंगे तो भी योगी महाराज जी के लिए, बस। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे नेहा राणा को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया कि टारगेट करने का एक तरीका अपनाया गया है यूजीसी योगी आदित्यनाथ को। 2027 का चुनाव आ रहा है, कहने के उनको डाउनफॉल पे लाने का कार्य है, क्योंकि स्वर्ण को टारगेट किया है, स्वर्ण के बच्चों को टारगेट किया है। ऐसा ना हो कल हमारे बच्चे आत्महत्या करें। इस आत्मघाती कानून को लेकर चिंताएं जताई हैं और आंखों में आंसू ला के खड़े कर दिए हैं नेहा राणा ने, जब योगी बाबा को टारगेट करने की बात है। यह बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।